Hello, dear students. Today we are going to talk about black body radiations. तो बहुत ही सुना सुना सा टॉपिक लगता है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको क्लास में कई बार टीचर सोलर कुकर बनाने के लिए कहते हैं कि सोलर कुकर बनाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं उसके अंदर ब्लैक कलर का आप पेपर लगाइए मोटा सा, क्योंकि जो सोलर रेडिएशंस हैं उसको वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगा और सोलर कुकर आपका बहुत अच्छा बनेगा। यस यस, तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर यस बेस्ड है। तो आपने सुना हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन हम इस कंसेप्ट को थोड़ा एलैबोरेट करने जा रहे हैं। ब्लैक बॉडी में हमने बताना है कि ब्लैक बॉडी जो होती है ये एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, यानी कि परफेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब करती है और परफेक्ट एमिटर होती है। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी को परफेक्टली एब्जॉर्ब करती हैं और रेडिएंट एनर्जी को परफेक्टली एमिट करती है। तो ये हर तरह की फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकती है और हर तरह की फ्रिक्वेंसी जो है उसे एमिट भी कर सकती है। ठीक है, तो जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी छोड़ती है, एमिट करती है, तो उस तरह की बॉडी को, जो बॉडी रेडिएशंस को एमिट करती है, या ब्लैक बॉडी जब रेडिएशंस को एमिट करती है तो इस तरह की रेडिएशंस को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहा जाता है। ठीक है, अब ना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने पढ़ा था कि उसकी एक लिमिटेशन है कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ना एक लोहे की हाई मेल्टिंग पॉइंट आयरन की बार ले लेते हैं, या आयरन का एक गोला ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे गोला बनाया हुआ था, आप आयरन का गोला बना लो। ठीक है, उसको हीट करना शुरू कर दो। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए। तो आप देखोगे जब हीट करना शुरू करोगे ना, नहीं आपने नहीं हीट करना, आप कहीं पे देखो, वेल्डिंग की दुकान पे जाके देखो तो आपको ऐसा नज़र आएगा। तो लोहे की किसी भी चीज़ को जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जब वो हीट करना शुरू करते हैं ना, तो उसमें पहला जो कलर आपको विजिबल होता है वो रेड होता है। फिर वो आप कहते हैं ना सुर्ख लाल हो गया, भट्ठी तफ गई, इतना ज़्यादा रंग लाल हो गया कि वो ऑरेंज जा नज़र आना शुरू हो जाएगा। यस एग्जैक्टली। तो जब आप आयरन की बॉडी को हीट करते हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, शुरू में वो रेड कलर एमिट करेगी, बाद में उसका कलर ऑरेंज सा आना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना, उसका कलर येलो हो जाएगा। अब यहाँ पे येलो आपको, मेरे ख्याल से, आई होप येलो कलर बड़ा लाइट सा होता है, तो आपको येलो नज़र आ रहा होगा। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो वाइट कलर का जो ब्लैक जो बॉडी थी जिसको आपने हीट कर रहे हो, वो वाइट सी नज़र आनी शुरू हो जाती है। फाइनली उसमें मतलब उसका रंग जो है ब्लू हो जाता है। चलो ब्लू तो ब्लू नज़र आ रहा है, मेरे पास ब्लू स्केच पेन है इस पैंडेमिक में, तो मैंने ये ब्लू तो बना ही दिया है। तो ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि कलर डिफरेंट हो रहे हैं। मतलब कि आपके पास लोहे की एक गोल बॉल थी, उसको आपने हीट किया, या लोहे की छड़ थी, बार थी, उसको आपने हीट किया, उसका कलर रेड हो गया, और हीट किया ऑरेंज हो गया, और हाई टेम्परेचर पे हीट किया, उसका कलर येलो हो गया, और हीट किया, उसका कलर वाइट हो गया, और हीट किया तो उसका कलर ब्लू हो गया। तो कलर्स चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब रेडिएशंस जो हैं आर नॉट एमिटेड कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली एमिट होती हैं। अगर रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली एमिट होती ना, तो बच्चे ये कलर नहीं चेंज होने थे। ये कलर चेंज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो रही है। तो अगर फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये जो कलर में चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये फिनोमिना ब्लैक बॉडीज शो करती हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसीलिए कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, राइट। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपने प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट बड़ी बार पढ़ा हुआ ना, विबगॉयर।
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये लेफ़्ट टू राइट में जाऊंगा ना, वी से आर की तरफ, तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? रेड कलर की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? वॉयलेट की। पर जो मैंने आयरन की रॉड को हीट किया था तो उसमें दो कलर थे, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, देखिए ये रेड शुरू में था, बाद में ब्लू था। तो रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है और ब्लू कलर की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई होती है। इसका मतलब कि रेड से ऑरेंज से येलो से वाइट से ब्लू पे जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी और कलर में क्या आएंगे? चेंजेस। और हमने पढ़ा है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब रेड से ऑरेंज से येलो से वाइट से ब्लू पे जाएंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रेड्स मतलब कि आयरन बार को हीट करते हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो उसके कलर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि एनर्जी इंक्रीज कर रही है, यानी कि एनर्जी चेंज हो रही है। अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली नहीं एमिट हो रही। अगर एनर्जी कॉन्टीन्यूसली नहीं एमिट हो रही तो कैसे एमिट हो रही है? डिसकॉन्टीन्यूसली। तो डिसकॉन्टीन्यूसली एमिट हो रही है, ये किसने बताया था? प्लैंक्स ने, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी, बल्कि कौन एक्सप्लेन कर पाएगा? प्लैंक quantum theory. I hope concept of black body radiation is very much clear to you. Thank you very much. We call it a day.